भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जब रथ का पहिया लेकर दौड़े तो अर्जुन क्या बोला? नहीं 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 नहीं, मेरे लिए आप अपनी बेइज्जती मत करवाइए, आप अपना प्रतिष्ठा मत दीजिए। हे प्रभु, आपको लोग क्या कहेंगे कि आप अपना शपथ तोड़ रहे हैं। बोला हट जा, शपथ तोड़ रहे हैं। पृथ्वी बोली अरे मत जाओ, लोग मुझे कहेंगे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, भूदेवी हूं, क्यों अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो? पीताम्बर उठा के फेंक दिया। बोला चुप कर, बहुत लज्जा है तो मुंह ढक ले। और भगवान लेकर के चले, और चले तो फिर भीष्म ने अपना सारा धनुष बाण का त्याग किया और कहा आओ आओ चाणक्य, इसी दिन का इंतजार था। क्षत्रिय हूं मैं, और मेरे होते हुए तुमने ये कैसे कह दिया था कि तुम हथियार नहीं उठाओगे, शस्त्र नहीं उठाओगे और जीत जाओगे? उठवा ही लूंगा, आओ आओ ठाकुर। और जब अर्जुन जिद करने लगा, मत झुको ठाकुर, ऐसे लोगों के सामने मत तोड़ो, मुझे मर जाने दो, भगवान ने कहा तुझे बचाने के लिए इतना थोड़ी मैं परिश्रम कर रहा हूं। सुन ले अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना के लिए यहां पर आया हुआ हूं, और धर्म की स्थापना में मेरा एक नियम और है, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बोला भीष्म है, द्वादश भागवत हैं, अब इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, एक प्रतिज्ञा के कारण तो इनकी ये दुर्गति हो रही है कि अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो एक और कर लिए, उसको कम से कम हम फुलफिल कर दे रहे हैं महाराज। मानो भीष्म को यह ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण कि एक तुम हो जो अपनी एक प्रतिज्ञा पर श्री कृष्ण के विरुद्ध जाकर खड़े हो गए, धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए, और रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात कृष्ण हूं जो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर तुम्हारी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहा हूं, क्योंकि मैं भक्तों का ही रक्षा करने के लिए आया हुआ हूं। भगवान कोई ज्यादा उल्टा बोलते थोड़ी, अपने कर्म से जवाब देते। कई लोग अपने कर्म से जवाब देते, बोलते नहीं है, चुप रहेंगे, करेंगे ऐसा कि जवाब आपको मिल जाएगा। भगवान ने कहा आप जैसा महाभागवत एक प्रतिज्ञा में ऐसा फंसा कि दुर्योधन के पक्ष में बहू को नंगा होते हुए देखने को राजी हो गए। भैया कमाल के धार्मिक हो आप। और अब देखो प्रतिज्ञा कैसी होती है, मैं श्री कृष्ण हूं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्य मैं हूं, रसौ वही हूं, मैं परमात्मा मैं हूं, ईश्वर मैं हूं। मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा बालक जिद करके बैठा हुआ है भीष्म कि उठवा दूंगा, तो ले मैंने उठा लिया। काश कि तू मेरा बेटा होता और मुझसे सीखा होता कि अर्जुन के पक्ष में खड़ा होता। क्या यह भी एक शास्त्र का पक्ष नहीं हो सकता? यह भी एक शास्त्रीय पक्ष है। पिता के लिए उन्होंने लिया, पिता के लिए लिया गया शपथ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जो भगवान जिस धर्म की स्थापना करने के लिए आए हुए हैं उस धर्म की स्थापना से भी बड़ा आपका शपथ हो गया। कई बात का शपथ है आपका, किस लिए शपथ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही बात आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि डैडी ये भीष्म पितामह ये दुर्योधन की तरफ खड़ा था, द्रौपदी को नंगा कर रहा था, और इसको द्वादश भागवतों में कैसे रखा गया? ये भगवान का भक्त कैसे हो गया जो भगवान के खिलाफ में खड़ा था? हाउ इज इट पॉसिबल मॉम? योर धर्म इज सो गड़बड़। क्या जवाब दोगे? मैं अपने गुरु आश्रम में था, अमेरिका से एक पति पत्नी और बच्चा आया था, उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, मैं छोटा था तब सुना था। एक दिन स्कूल से उनका बच्चा एक छोटा सा पेन ले आया, माँ ने चेक किया, बोला ये पेन इनका तो नहीं है। पूछा बेटा ये किसका है? बोला मेरे फास्ट फ्रेंड का है। बोला ठीक है, बट आप ले आए हैं तो वापस कर दीजिएगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते भर तक, कभी कहता दोस्त नहीं आया, कभी कहता वो मिला नहीं, कभी कहता दे देंगे, परसों दे देंगे। महीने गुजर गए। अंत में मां ने कहा क्या कर रहा है, देता क्यों नहीं? चोरी ठीक नहीं है। सो उसने प्रश्न कर दिया। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं इस बात का। यद्यपि गुरुदेव ने फिर उत्तर दिया, उसने प्रश्न कर दिया, तुम्हारे कृष्ण भगवान तो माखन चुराते थे,
चोरी करते थे, तो तुम तो बड़ा बढ़िया लगा के पूजा करते हो, मैंने एक पेन चुरा लिया तो इतना बुरा हो गया? हमारा भगवान ही चोरी करता है। दलास। और मां कुछ नहीं बोल पाई। मां का ज्ञान भी कितना बेचारी का। तो अमेरिकन और लंदन में रह रहे अप्रवासी भारतीय तो न इधर के हैं न उधर के हैं बेचारे, एनआरआई। न इधर का संस्कार पूरा होता है न उधर का होता है, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। आधा अधूरा इधर लगे रहते हैं, आधा अधूरा उधर लगे रहते हैं, कुछ मिलता ही नहीं उनको। न भोगवाद में है न योगवाद में है, बीच में चल रहे हैं वो, कुछ उनका है ही नहीं, जवाब नहीं दे पाए। तो आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रश्न बच्चे करने वाले हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न करने वाले हैं, और जाकिर नायक जैसे लोग पीस टीवी पर खड़ा हो करके उनका साथ देंगे। क्या जवाब दोगे? बताओ माताओं। ब्रज की मैया कहेगी दारी को मूसली लेके दाऊजी से मूसल लेके मोहड़ो कूट दूंगी वा को। ऐसे कौन बोलेगा हमारे कन्हैया को? ये तो आपका प्यार है, सच्ची बात है, आप तो कूट दोगे। पर उन अरबों लोगों के बीच जब यह प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका निष्णात उत्तर कौन देगा? कैसे सेटिस्फाइड करोगे? आप लोग ही तो मम्मी पापा यहां बैठे हैं सब ना। बताओ मम्मी, बताओ पापा, अपने अपने बच्चों के मम्मी पापा बताओ तो। एक्चुअली हम ऑफिस में बिजी थे, इधर ध्यान नहीं दिए। तो बेटा कमा किसके लिए रहे हो? धन किसके लिए इतना अर्जित कर रहे हो? जब आने वाले समय में आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा, आपके बच्चों की संस्कृति ही नहीं बचेगी, वो स्वयं नहीं बचने वाले हो, तो किस लिए दिन भर कमा रहे हो? किसके लिए? कुछ दूर तक तुम्हारी दृष्टि नहीं है। कई बात के पढ़े लिखे हो यार। अब बड़ा सुंदर उत्तर गुरुदेव भगवान ने दिया कि चोरी का, भाई ब्रज में भगवान चोरी करने जा रहे हैं, क्या उस चोरी से गोपी और ब्रजवासी दुखी हैं? बोले नहीं, वो तो अपना सौभाग्य मानती। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपी सौभाग्य मानती है और यशोदा के पास जाकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से उलाहना देने जा रही है। उसको खुशी है गोपी को। जिनके घर न जाए ठाकुर वो रोती है कि हाय हाय मेरे कर्म इतने खराब हैं कि कन्हैया मेरे घर नहीं आया, मेरा माखन। क्या आपके साथ भी ऐसा है? चोरी में आपके घर में चोरी हो जाए तो, या चोर आकर के कुछ ले जाए, 1 करोड़ ले जाए और 1 करोड़ का गहना छोड़ दे अगर, तो आप क्या कहते हैं कि हे भगवान चोर छोड़ क्यों दिया, दोबारा उसको बुला के दे दो। ऐसा है? नहीं है ना? आप हाय दुखी हो जाते हैं, गोपी सुखी होती है।